लेके घर में पहुंचो तो सबसे पहले घर में बच्ची हो तो बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि उसका दिल बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग तो लेके जाए थे तो न बच्ची न बच्चा, न अब्बा न अम्मा, फौरन चौधरीन के हाथ है। अल्लाह उनके हाथ में गवा तो अगर बिटियावा कहे अम्मा लाते नहीं लाते भागाते उका भगाई दी मातरिया तो लड़कवक बलई तब उका खवई। और वही लड़कवा जब जवान होके मेहरुआ आई और इनका जब लतियावे शुरू करी तब बिटियावक याद करी जी। अगर बिटिया साल 6 महीने में कहूँ अपने ससुराल से महिका आई तो महतरिया रात भर सोवे न दी, रात भर फसर फसर तोर भौजैवा हमका तंग करत है, तोर भैया हमका तंग करत है। अरे पहले ही से लड़की को याद कर लेते जी। सरकार आगे फरमाते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। आज हम लोग भी अपनी लड़कियों को जान कहते हैं। अगर कोई के घर में कोई बच्चा आवे वाला हो तो मोहल्ला वाले निगाह लगाए रहा था कि फलनिया के यहाँ बच्चा आवे वाला है, पता नहीं लड़का की बिटिया जी। अगर लड़का हुआ तब तो गोला पर गोला, अगर बिटिया है तो लागत है घर में कौन तेलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गई, सब बौरा बने टहरा। अगर कोई पूछ लीस कहा आवा हो यहू ना कहीं बिटिया आई जी। कुछ तो इतने बदनसीब हैं। अपने तरफ बाबागंज के पास एक गांव है बनपुरी, गया तकरीर करने के लिए तो एक साहब अपने घरे चाय पिए खातिर बुलाए ले गया। चाय बनत रहे तो के अम्मा बैठी रहे, बातचीत होला तो हम पूछा कत्ते बच्चे हैं तो बुढ़िया कहते बच्चे कहा मौलाना 3-4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी है, भवानी को आए कहने रे 4 ठोर बिटिये हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिये भवानी हुआ, तुम हो तो कभू भवानी रही हुई हो, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चियों को कहती हो भवानी। और मेरे नबी अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। किसने रुलाया तुमको? एक बाप के अंदर औलाद की मोहब्बत होती है, बेशक। किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बुराई नहीं की जी। ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो। जब पूछा किसने रुलाया तो फातिमा ने अली की कमी नहीं बयान किया, बल्कि ये कहा था अब्बू मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए हैं इसीलिए मैं रो रही हूँ। अल्लाह अली हमसे रूठ गए इसी गम में मैं रो रही हूँ। कहा कहाँ हैं? कहा मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। बेशक। क्या शेर खुदा के बारे में फातिमा का हुस्ने जन था। आज तो लोग बदगुमानी करने लगते हैं। आज अगर कोई कहूँ बैठ जाए 10 बज जाए 11 बज जाए उसके बाद आवे और दरवाजा खटखटाइए तो अंदर से पूछिए कहाँ रहे हो, इतनी देर तक कहाँ रहे हो। अरे जरूरत मरा तो जहाँ हुए जाओ जहाँ बैठे रहो। लेकिन वारे फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली नाराज हो गए, पूछा कहाँ का? मस्जिद में होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए तो हजरत अली शेर खुदा कभी ये करवट कभी वो करवट, कच्ची फर्श थी, इस उलझन में थे कि फातिमा हमसे कहीं नाराज न हो गई हो। और फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, और हुजूर नाराज हो गए तब तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद। इसी उलझन में हजरत अली को सुकून नहीं था, कभी ये करवट कभी वो करवट। इतने में हुजूर पहुंचे तो फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर का अंदाजे गुफ्तगू देखो। आजकल के ससुर अपने दामादों को किस तरह समझाते हैं, मेरे नबी ने कैसे समझाया। आपके भी बिटिया दामाद होंगे, बहुत से लोगों के होंगे। हुजूर ने कैसे समझाया? फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा आपके निकाह में है। अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, कम अक्ली की बुनियाद पर अगर कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के वास्ते अली नाराज न हुआ करो, फातिमा की गलती को दरगुजर कर दिया करो। जब मेरे नबी ने इतना कहा तो हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से कह दो कि वो मेरी गलती माफ कर दे। ये
दोनों मियाँ बीवी में गहरा ताल्लुक था, जिसकी बुनियाद पर न उन्होंने उनकी गलती बयान की न उन्होंने उनकी गलती बयान की। हजरत अली घर से निकल गए, गुस्सा ठंडा हो गया। आप भी अली के मानने वाले हो, या अली अली करते हो, अच्छी बातें करो, लेकिन अली की इस जिंदगी के उसूल को अपना लो कि अगर बीवी से तू मैं होने लगे तो घर में डटे न रहो। वो कम अक्ल है, बोलती रहेगी, तुम बाहर निकल जाओ। अल्लाह फरमाता अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, औरत की गलती को माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओ। निकल जाओ, और घर में डटे रही है तो कम अक्ल है ये, तुम 2 कही हो 10 कही, यहाँ तक कि आखिर में नौबत आ जाए कि असिल के हो तो तू छोड़ दे, तो कहे भाई छोड़ ही दी थे, कहीं छोड़, असिल के हो छोड़ तो तू भला, कहीं मुंह खुले ही जाते है हमारा, कहीं खोल दे तो तू मुंह खोल, देखी तो और मुंह कैसे खुला था। अब वो कहे अब्बे खुलिन जाई, लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दाग दी, लेकिन वो बेचारी कमकले वो कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के हो, खोल आज तू देखी तुम्हें कैसे खोला था। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साक में कत्ती तलाक दे, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जानी कि हमरे लिए अब तो हराम हो गया रतिया, तब ठंड ही है, तब जाइए मदरसा माँ। कबू मौलवी मौलाना ने बोली है, अई नौबत आई तो जाइए दूरे से कहीं हजरत सलाम अलैकुम, पूछो क्या बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा, बनाओ कोई सूरत से। पूछो क्या बात, कि घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक निकल गया। गुस्सा जरूर कहिए, लागत है कोनो मोहब्बतों में तलाक देते। तो झंडी चौराहा से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ खाओ, तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ कोई करी तलाक है? क्यों कहते हो गुस्से में तलाक निकल गई? कुरान ने इसीलिए कहा था कि गुस्सा पी जाने वाले ही अल्लाह के महबूब होते हैं। तुम गुस्से पिए क्यों नहीं? गुस्से में कहेंगे, किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बोलो, कि मुस्कियाए के बोली हो तो ना फूटी, चाहे मुस्कियाए के मारो चाहे भौंस बिगाड़ के मारो, लेकिन शीशा को फूटना ही फूटना है। ऐसे तुम तलाक चाहे गुस्से में दो चाहे मोहब्बत से दो, तलाक तो पढ़नी ही पढ़नी। तलाक न दो, इनके यहाँ गुस्सा में निकल करा। जब मौलाना बताए तेरे लिए हराम है तो कहीं ना ही मौलाना कोनो जुगाड़ बनाओ, जो खर्चा पानी में ले लो, इका बनाओ कोई सूरत से, लगा तो वो हम तो बीच को न बनत। मौलाना हराम को हलाल कैसे कह देंगे? जब भगाया वहां से तो दूसरे मदरसम को हुओं से भगावागा। इत्तेफाक से जात रहा, रास्ता में एक मौलवी मिल गया, मौलवियों तो बहुत दज्जाल टहरत है, उससे सलाम की, इनके मौलवी साहब एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ, कहीं का हुआ बताइन, कहीं जो खर्चा हो ले लो, मौलवी साहब का बनाए दो। तो मौलवी साहब कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगियो तौन दे देवे। तो मौलवी कहते हैं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह दे। निकाल दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे? बड़ी देर सोचे साझे के बाद कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा, कहीं इतवार के कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दी दज्जाली मोहर, तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, कहते हैं हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल उसने एक साथ में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अल्लाह अल्लाह।
तो हुजूर बैठे थे, गुस्से में खड़े हो गए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया, अयलअबु बिकिताबिल्लाह, क्या वो अल्लाह की किताब से खेलेगा, अल्लाह के कुरान से खेलेगा। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, कुरान ने मना कर दिया कि 3 तलाक एक साथ में न दो, और उसने कुरान से खेल खेला मेरी मौजूदगी में, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। फ़क़ाम रजुलन, तो एक साहब खड़े हुए। वक़ाला एज़िन लना अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल हमें इजाजत दे दो कि हम उसको कत्ल कर दें। एक साहबी खड़े हो गए, कहने में बहुत है। कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें ज्यादा। तो हुजूर ने उनकी कुछ वजहें बताई थी। नंबर 1 पर बताया था, तकफुरुनल अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। अल्लाह, शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। आजकल होता है कि नहीं होता है? मर्द बक्का करे, उनका जो उन करे कि वही करी। शौहर की नाफरमानी औरतों को जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। इसलिए मेरी माँ बहनें सुनती हो तो इसको ध्यान से सुने। अपने शौहर को राजी करने की कोशिश करें। तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, और शौहरों की नाशुक्री औरतों की बहुत मशहूर है जी। अगर उनके जरूरत पूरी किया करो तो कहिए तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो जी, तुम तो हमारे आँखी के तारा हो। और यक्को महिया गड़बड़ायो तो फौरन कहीं उम्र ही नहीं जाती कि मुंह देखे रोजी ना हो। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी भर हम का जले। बताओ, थोड़े ही मामले में सारी जिंदगी के एहसानात पर पानी जी। शौहरों की नाशुक्री जहन्नम में शौहरों औरतों को लेके जाएगी। अल्लाह, इसीलिए हदीस पाक है, उम्मे सलमता कालत काल रसूलुल्लाह, हुजूर की बीवी उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर दूसरी तकरीर सरकार ने फरमाया, वतकस्सुरुनल लाना, और औरतों तुम्हारे अंदर दूसरी कमी यह है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। अल्लाह, बद्दुआओं के वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह, बद्दुआ में भी बहुत माहिर है। एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत है, मर्दवा हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर दुआ करेला, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। मजबूर होकर बेचारा मौत की दुआ मांगेला, या अल्लाह हम झूठे हैं तो हमको उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। बहुरतियों पहुंच फैलाई गई। कहला कि या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह या झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। बताओ, लोट पोट मरे मर्दवा जी। औरत बेवा कब होती है? जब मर्द मरता है तभी तो जी। ये चौधरी बनी बैठी रहे। बद्दुआएं औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी बेशक। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपका लड़का अगर ना फरमानी करे तो बद्दुआ न करो, बल्कि उसके हिदायत की दुआ मांगा करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बद्दुआएं न किया करो। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी ने बद्दुआ नहीं किया।
आपने सुना होगा आज तो हजरत ने हम लोगों को बुलाया, बहुत कुछ खिलाया पिलाया और कुछ उम्मीदों भी लिए बैठे हैं हम लोग। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था। हुजूर खुद ब खुद ताइफ गए और ताइफ के लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जैसे सरकार ने कलमा सुनाया तो अरब ताइफ के लोगों ने इनाम नहीं दिया था, बल्कि सरकार पर पत्थर चलाए। अल्लाह अल्लाह। इतने पत्थर चलाए कि सरकार लहू लहान हो गए। सरकार के जूते खून से भर गए। सरकार बैठ गए। जब बैठ गए तो जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो हुजूर ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि हदीस में हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिदायत की दुआ मांगी थी। इसीलिए 1450 साल गुजर गए, आज भी नबी की तारीफ हर मिंबर पे की जाती है। बेशक। कि सलाम उस पर की जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर की जिसने बादशाही में फकीरी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो औरतें बद्दुआ न करें। तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो, तुम्हारी अक्ल कम है। मर्दों को अल्लाह ने ज्यादा दिया, तुमको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर भी तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह। इसलिए औरतें कम अक्ल होती हैं, इनकी बातों पे हमें जाना नहीं चाहिए जी। अगर बाहर से आओ, घर में दाखिल हो और अगर कहो मामला फंस जाए दोनों मिलामा, तो घर छोड़ दो, फौरन घर से निकल जाओ। एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और हजरत अली से तू मैं हो गई। हर घर में तू मैं हुई। चाहे जत्ते बड़े कोई हजरत हो, मेहरवस फसद जरूर है। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, अगर हमरे घरे जाओ टोला पड़ोसी में पता लगाए लो, तब पता चली हमारा हकीकत। खातून जन्नत और शेर खुदा से तू मैं हो गई। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में डटे न रहे, बल्कि घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर जाकर मस्जिद नबवी में गए। हजरत फातिमा रोने लगी। इतने में हुजूर अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने तशरीफ लाए। हुजूर अपनी बेटी की खैरियत के लिए घर जाया करते थे। आज भी अगर कोई अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए बच्चियों के घर जाए तो नबी की सुन्नत का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आजकल लोग नए जाते हैं कि जेबे तो 150 दिए परी, 150 के ले जाए परी जी। अरे वो भी तुम्हारी औलाद है। तुम जैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ जमा करते हो, वो भी तो तुम्हारी औलाद है। कुरान में है लिद्दा करे में सलोहदिल उनसयैन, कि मर्दों के लिए दूना है, औरतों के लिए एक है। जो तुम कमा के रखो तो उसमें से 2 बीघा अगर लड़का का हुआ तो 1 बीघा लड़की का हुआ, बेशक उसका भी है। लेकिन 150 के लिए हम नहीं जाते। ये रहम दिली है और न जाना ये बेरहमी है। और बेरहम इंसान खुदा को पसंद नहीं हो सकता जी। बेशक जाया करो। हुजूर आए तो फातिमा रो रही थी। सरकार ने देखा तो फरमाए मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार को बड़ा प्यार था फातिमा से, नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सरकार की मोहब्बत थी अपनी बेटी से। ऐ लोगों, आप भी बच्चियों से प्यार करो, नबी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए हुक्म है कि बाहर से कोई तोहफा